Good evening, friends. Myself Satyam Misra, and here I welcome to all of you at your own YouTube channel, Effective Education Point. Friends, here I am going to explain you the next chapter of class 10th English, and the name of that chapter is The Black Aeroplane. That has been written by Frederick Forsyth. In this story, you will see the experience of a pilot, what he faced and how he started his flying of a plane in the sky. When he planned, what was the situation at the time, and when he entered in the sky with his plane, what happened with him there, and how he became able to overcome from such a storm which he was facing in the sky. यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस चैप्टर में जो पायलट अपने प्लेन उड़ाने के एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो उन्होंने उस प्लेन को उड़ाने के लिए कब प्लान किया था, और जब उन्होंने प्लान किया तो सिचुएशन कैसा था, और जब वो टेक ऑफ कर गए तो बीच में उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो यहां मैं बताने जा रहा हूं, ये जो पायलट हैं वो डेकोटा DS-088 नाम का एक प्लेन लेकर आकाश में टेक ऑफ करने का प्लान करते हैं। उससे पहले वो कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते हैं कि मैं फ्रांस से इंग्लैंड के रास्ते जाना चाहता हूं, या फ्रांस से इंग्लैंड के रास्ते टेक ऑफ करके अपनी प्लेन से अपने घर जाना चाहता हूं। तो कंट्रोल रूम उनको ये इन्फॉर्म करता है कि आप अपने प्लेन को वेस्ट डायरेक्शन में 12 डिग्री तक टर्न कर लीजिए। कंट्रोल रूम से इनको मालूम चलता है कि 12 डिग्री वेस्ट में इनको घुमाना है अपने कंपास को, जिसके थ्रू उस वे से ये फ्रांस टू इंग्लैंड की यात्रा आराम से कर पाएंगे। तो देन ही डिसाइडेड टू convert the compass of his plane 12 degree west so that he can start his journey from France to England to his hometown. When he was using that compass and when he started his journey and when he was going to take off his plane, at the time it was 1:30, and he was thinking, he was very happy that he will be able to reach at home जस्ट एट द टाइम ऑफ द ब्रेकफास्ट। राइटर सोचता है कि ब्रेकफास्ट के टाइम तक मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा और वहां अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ के मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगा। इस बात से वो खुश हो जाता है, और जब वो वहां टेक ऑफ करने का प्लान करता है उस समय वेदर एकदम क्लियर है, स्काई में स्टार्स दिखाई देते हैं, मून दिखाई देता है, मीन्स ये प्लेन लेकर टेक ऑफ करने का एक अच्छा वेदर है। और फिर राइटर जो है, जो पायलट है, वो उस प्लेन को लेकर आकाश में टेक ऑफ करता है। लेकिन जब वो कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आगे बढ़ता है तो बहुत देर तक चीजें एकदम क्लियर रहती हैं। लेकिन जब वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे बढ़ता है, सडनली एवरीथिंग इज चेंज। अचानक जो वेदर है वो एकदम बदल जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब राइटर जो है वो बड़ा वर्स सिचुएशन में पहुंच जाता है। हाउ ही विल बी एबल टू मैनेज। अब वो सोचता है कि मैं कैसे अपने प्लेन को लैंड कर पाऊंगा, और फिर वो अचानक देखता है कि उसका जो टैंक है उसमें फ्यूल भी बहुत लिमिटेड है। इट मीन्स वो चाहे भी तो रिटर्न नहीं हो सकता है। इसलिए वो ये प्लान करता है कि एनी हाउ मुझे इस डार्केन स्काई को क्रॉस करके अपने घर जाना ही है। तभी होता क्या है, अचानक उसको उस स्टॉर्म के सिचुएशन में चारों तरफ फैले अंधेरे के बीच में एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, और उसको ऐसा लगता है जैसे उस ब्लैक एरोप्लेन में कोई एक पायलट है जो उसको ये सजेस्ट कर रहा है कि मुझे फॉलो करो, क्योंकि मुझे फॉलो करने से ही तुम इस स्टॉर्म से बाहर आ पाओगे। अब वहां जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे सिचुएशन में इस राइटर को एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, जो कि उस समय कुछ भी विजिबल नहीं था। और जब राइटर ने कंट्रोल रूम की ओर दोबारा इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्रयास किया
तो उस समय उसके कंपास डेड हो चुके थे, रेडियो डेड हो चुके थे। मीन्स स्काई में प्लेन को उड़ाने के लिए जो जो चीजें, जो टूल्स इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हैं, वो सब यूजलेस हो गए थे, सारे डाइड हो गए थे, कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। तो कोई ऑप्शन ही नहीं था राइटर के पास उस सिचुएशन से बाहर आने का। और जब कोई ऑप्शन ना हो तो हम ये मान लेते हैं कि सामने जो दिखाई दे रहा है ये एक गॉड का मैसेंजर है, मे बी ईश्वर मुझे इसके थ्रू इस समस्या से बाहर लाना चाहता है। तो राइटर को भी यही लगता है कि ये जो ब्लैक एरोप्लेन है वो गॉड के थ्रू ही किसी तरह का हेल्प मुझे मिल रहा है। इसलिए वो बहुत ब्लाइंडली उस एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को फॉलो करता है। और थोड़े समय फॉलो करने के बाद सडनली वो ये देखता है कि उसको दो स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं। स्ट्रिप्स का मतलब ये हुआ जैसे एयरपोर्ट पर नीचे जहां प्लेन लैंड करते हैं वहां जो स्ट्राइप्स बने होते हैं उसे वो नजर आता है। जब वो स्काई से नीचे देखता है उसे ऐसा लगता है कि अब एयरपोर्ट जो है वो करीब है। और फिर फाइनली वो उस एयरपोर्ट पर लैंड करता है। और जब वो वहां लैंड करता है तो थोड़ी देर इंतजार करता है कि मे बी जिस ब्लैक एरोप्लेन को मैंने फॉलो किया है वो भी तो यहीं लैंड करेगा। लेकिन थोड़े समय इंतजार करने के बाद वो बड़ा सरप्राइज्ड होता है व्हेन ही वाज अनेबल टू सी दैट एरोप्लेन टू whom he was following at the time। तो वो सरप्राइज होता है तो फिर वो उसी कंट्रोल रूम के पास जाता है। फिर वो वहां जाकर पता करता है कि मेरे साथ आकाश में एक ब्लैक एरोप्लेन भी उड़ रहा था और उसी को फॉलो करके मैं यहां आया और वो ब्लैक एरोप्लेन यहां लैंड ही नहीं किया। तो विल यू प्लीज टेल मी द एक्चुअल कंडीशन ऑफ दैट ब्लैक एरोप्लेन, वेयर इट वाज एंड इट वाज देयर आर नॉट। देन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कंट्रोल रूम इन्फॉर्म्ड हिम कि रियली देयर वर नो अदर एरोप्लेन एट द टाइम इन द स्टॉर्म, ओनली योर प्लेन वाज देयर। तो वहां कंट्रोल रूम से उसको यह सूचना मिलती है कि उस स्काई में केवल एक ही प्लेन थी और वो प्लेन किसका था, यही डेकोटा DS-088। राइटर सरप्राइज्ड होता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि भाई जिसको फॉलो करके मैं यहां आया वही नहीं है। तो इस सरप्राइजिंग मोमेंट में दो चीजें होती हैं। एक कि उसने जो स्टेप लिया, जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन के बेसिस पर वो उस हार्डशिप से बाहर आ पाया और उसने अपना डेस्टिनेशन पा लिया। और दूसरी चीज कि अगर हमने कोई डिसीजन ये अनविलिंगली ले लिया है या हम किसी डिसीजन पर अपना काम कर रहे हैं और हम अगर कहीं किसी प्रॉब्लम में आते हैं, सो मे बी देयर इज गॉड हु कैन हेल्प अस। तो यहां ये चैप्टर ये मैसेज देता है कि इस होप के ही बिलीव पर, इसी आशा और इसी विश्वास पर ये जो राइटर है, जो नरेटर है, जो पायलट है, वो एनी हाउ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाता है। तो यही इस द ब्लैक एरोप्लेन की समरी थी जिसको मैंने इजीएस्ट वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस क्लास and the way I am telling you, explaining you, it is useful to you, then please like and subscribe my channel. Thank you very much.